हेलो वीवर्स, अपने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत है। माय नेम इज़ मोहम्मद सफदर डोगर। तो आज हम जिस टॉपिक पे यानी कि डिस्कस करेंगे वो है जी कमेंट्स। कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। पहले देखेंगे ये कमेंट्स होते क्या हैं, कमेंट्स को हम प्रोग्राम के अंदर लगाते क्यों हैं, इसकी फ़ादियत क्या है, कितनी तरह के कमेंट्स होते हैं। तो बस शुरू करते हैं जी। कमेंट्स आर द लाइन ऑफ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूट, यानी कि ये वो लाइंस होती हैं जिनको प्रोग्राम जो है ना एग्जीक्यूट नहीं करता। द कंपाइलर इग्नोर कमेंट्स एंड डज नॉट इंक्लूड दैम इन द एग्जीक्यूटिव। और देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है, जबकि आपकी जो कंप्यूटर है ना वो लो लेवल को समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में होता है। जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप इसको कंपाइल करते हैं, जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब जब जिस लाइन पे आप कमेंट्स लगा देते हैं तो कंपाइलर उसको इग्नोर करता है, उसको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं समझता। कमिट्स डज नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ एग्जीक्यूटिव। जब कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा तो उसको एग्जीक्यूटिव फाइल में शामिल नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल है ना वो इससे यानी कि उसका साइज़ अफेक्ट नहीं होगा। अब कमिट्स लगाने का फ़ायदा क्या होता है? कमिट्स लगाने से ये होता है कि आपकी एक तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। समझ लें कि कमेंट्स एक तरह का नोट्स होता है, यानी कि आप अपने एक फंक्शन लिखा है या आपने कोई लाइन लिखी हुई है, आप उसके बारे में किसी को ब्रीफ करना चाहते हैं या उसको बताना चाहते हैं कि इस लाइन का मकसद क्या है, हम इसको क्यों लिखना चाहते हैं, तो ये समझ लें इसको कमेंट्स कहते हैं। अब दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन मतलब आपने अगर अपने कमेंट्स को एक ही लाइन में लिखा है तो उसको आपने कैसे कमेंट करना है। अगर आपके कमेंट्स जो है ना मल्टी लाइन में आते हैं, 2 3 4 10 या जितनी भी लाइन में आते हैं, तो उसको हम मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं ये कमेंट्स लगाते कैसे हैं। तो जाते हैं डेव के एडिटर के अंदर, स्टार्ट से जाके डेव को ओपन करते हैं यहाँ से। तो जी ये हमारा डेव जो खुल गया जी। इसके अंदर नई फाइल ओपन करने के बाद हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जी। जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ include stdio.h, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी साइन include conio.h कंसोल इनपुट, और उसके बाद मेन का फंक्शन मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, स्टेटमेंट लिखता हूँ printf, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और एंड पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं गेट ch का फंक्शन यूज़ करता हूँ। अब मैं ये प्रोग्राम लिखने के बाद मैं इस प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स देना चाहता हूँ। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरी जो है ना एक हेडर फाइल है, ये प्री प्रोसेस डायरेक्टरी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो ये देखिए मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है, तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स हो गया। और यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ दिस इज़ फंक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हियर। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ printf function is used for output। ठीक हो गया जी। अब ये तो हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स। अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट्स देना चाहता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन लैंग्वेज एंड दिस प्रोग्राम display the output on screen। क्या अर्थ करेगा? हेलो वर्ड को डिस्प्ले कर। अब देखो ना, मैंने ये एक से ज़्यादा लाइनें लिखी हैं, तो इनको कमेंट्स लगाने के लिए मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टार,
और जहाँ तक आपने इसको कमेंट करना है वहाँ पे आप इसको फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद स्पेल। ठीक हो गया। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो ये प्रोग्राम आपको सेव मांगेगा, तो यहाँ से आप इसको पहले जाकर डायरेक्ट सेव कर लें। अब किसी भी जगह पे मैं इसको EX02 का नाम दे देता हूँ और ये मेरा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो गया है जी। सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। एक मिनट दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ तो ये आपका प्रोग्राम जो है ना वो डिस्प्ले दे रहा है हेलो। अब देखें, अगर आपने कमेंट्स लगाने हैं तो कमेंट्स लगाने के दो तरीक़ाकार हैं। एक हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट्स और ये हमारे पास है जी मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आ रही हो तो अपने क्वेश्चन जो है ना वो मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे यानी कि कमेंट्स में डाल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर करें। असल में इस प्रोग्राम सीरीज़ का जो मेन मकसद है ना वो ये है कि जो ICS के स्टूडेंट को जो प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आते हैं ना उसको सॉल्व करना है। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।